आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, so now we have question that NaCl shows Schottky defect and AgCl Frankel defect. Their electrical conductivity is due to. तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि NaCl में हमें Schottky डिफेक्ट मिलता है जबकि AgCl में हमें Frankel डिफेक्ट मिलता है। तो हमसे पूछा है कि इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसका रीज़न क्या है, राइट? तो सबसे पहले हमें Schottky और Frankel डिफेक्ट ये समझना होगा। तो हम समझते हैं Schottky and Frankel. This is Frankel defect, right? तो ये समझते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि होता क्या है एक्चुअली। तो Schottky डिफेक्ट में क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास जो क्रिस्टल या हम बोले तो जो मैटर होता है वो स्टेबल कंडीशन में कैसा रहता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे एजेस है, राइट? हमारे पास जो पॉजिटिव आयन चार्ज हैं वो ये हैं, ओके? और ये हमारे पास नेगेटिव आयन चार्ज हैं, राइट? और इनके बीच में स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, राइट? ये कुछ इस तरीके से आपस में बॉन्ड्स के थ्रू जोड़े रहते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, राइट? और हमारे पास जो ब्लू वाले हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, ओके? सो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, राइट? जो स्टेबल कंडीशन बोल सकते हैं, स्टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे हमारा होता है, राइट? वो इस तरीके से होता है। पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो होता क्या है, Schottky डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, Schottky डिफेक्ट में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयंस सिमिलर होते हैं। तो Schottky डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयंस चार्ज है, जैसे सपोज ये हमारे पॉजिटिव्स हैं, ओके? और हमारे पास ये हमारे नेगेटिव आयन चार्ज है, राइट? और जैसे Schottky की अगर मैं बात करूं तो Schottky डिफेक्ट हमारा होता है NaCl, KCl, राइट? CaCl2, इस तरीके के आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर, राइट? तो यहाँ जैसे मैं एज्यूम करता हूँ ये हम NaCl की बात कर रहे हैं तो हमारे पास Na पॉजिटिव ये है, राइट? दिस इज Cl नेगेटिव। तो ये हमारे पास Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और ये Na पॉजिटिव, राइट? ये हमारे पास Cl नेगेटिव, ओके? तो इस तरीके से, और इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कुछ, राइट? तो Schottky डिफेक्ट के अंदर क्या हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन और एक नेगेटिव चार्ज आयन ने क्या किया, अपनी जगह से ये इस क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं, राइट? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो आयंस होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं Na और Cl माइनस आयंस की बात करूँ तो इनका जो साइज होता है ना, साइज डिफरेंस जो होता है इनका वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, राइट? मतलब बहुत कम अंतर होता है साइज डिफरेंस। तो क्या होता है, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आयंस था वो इस क्रिस्टल से बाहर आ गया अपनी जगह से। तो अभी क्रिस्टल में जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कैसे गड़बड़ा गया, बिगड़ गया, कैसे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयंस बाहर आ गया तो नेगेटिव चार्ज आयंस बढ़ गए। तो उस ये जो क्रिस्टल है इसकी जो विद्युत उदासीनता है, और हम बोले न्यूट्रलाइजेशन इसमें बनाए रखने के लिए ये नेगेटिव चार्ज आयंस भी क्या करेगा, अपनी जगह से रिप्लेस हो जाएगा, राइट? सो ऐसा जब होता है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं Schottky इफेक्ट, Schottky डिफेक्ट, राइट? ये Schottky डिफेक्ट हो जाता है जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस दोनों ही हमारे पास साथ साथ क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, राइट? तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास आयंस जो है, नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट? तो ये था Schottky डिफेक्ट। अब Frankel डिफेक्ट में क्या होता है, Frankel डिफेक्ट में क्या होगा
हमारे पास ये जो आयंस है, अभी इसमें तो क्या हुआ, ये जो आयंस थे वो हमारे बाहर निकल गए, पर फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, बाहर ना निकल के ये आयंस अपनी जगह से रिप्लेस होके क्या होगा, जो इंटरमीडिएट स्पेसेस है हमारे पास उनमें आ जाएंगे चार्जेस, राइट। किस तरीके से देखिए, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ZnS, राइट, और हमारे पास AgCl है, वो इसका एग्जाम्पल है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये सपोज मेरे पास Ag पॉजिटिव है, तो एक Ag पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी जगह से निकल कर यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस, ओके, और ये हमारे पास Ag पॉजिटिव, ये हमारे पास Ag पॉजिटिव है, ये Ag पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पर Cl माइनस आयंस है, वो यहीं रहते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो हमारे टेम्परेचर इंक्रीज करते ही जो एक पॉजिटिव चार्ज आयन है वो अपनी जो नॉर्मल जो सिचुएशन है या नॉर्मल जो जगह है वहाँ से रिप्लेस होके वो कहाँ पहुँच गया है, वो जो इंटरमीडिएट स्पेसेस है वहाँ पे पहुँच जाता है, राइट। तो अब इस इंटरमीडिएट स्पेस की वजह से क्या हुआ, देखिए, तो इंटरमीडिएट स्पेस क्रिएट हुआ हमारे पास, और आयंस हमारे पास जो था वो इधर पहुंच गए। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कैसे हुए, नंबर ऑफ आयन अनचेंज है, राइट। और अनचेंज होने की वजह से हमारे पास डेंसिटी कैसी रहेगी, डेंसिटी भी नो चेंज, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो डिफेक्ट आया उसका रीज़न क्या था कि हमारे पास जो डिफरेंस था, मतलब अगर हम Ag प्लस और Cl माइनस की बात करें तो इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस था हमारा, वो साइज डिफरेंस कैसा था, ज़्यादा था, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं हम। तो ज़्यादा साइज डिफरेंस होने की वजह से Ag पॉजिटिव, क्योंकि साइज इसका पॉजिटिव आयन चार्ज का साइज कम होता है नेगेटिव आयन चार्ज से, तो ये अपनी जगह से इस जो इंटरमीडिएट स्पेस है यहाँ पे आ गए, राइट। सो इसकी वजह से हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो देखो, कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। जब हमारे पास आयंस इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करते हैं तभी तो हमारे पास कंडक्टिविटी आती है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था, देखिए इस क्रिस्टल को देखिए आप, यहाँ पर कोई हमारे पास फ्री स्पेस है क्या, क्योंकि सारी जगह फिल्ड है ऑलरेडी आयंस से, यहाँ कोई फ्री स्पेस नहीं है कि आयंस डिस्प्लेस हो चुके हैं। पर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास दो फ्री स्पेस बन चुके हैं। अभी ये पॉजिटिव आयन चार्ज चाहे तो यहाँ पे आ सकता है, ये नेगेटिव जहाँ जा सकता है, या ये इस तरीके से, तो किसी भी तरीके से इसमें आयंस का मूवमेंट हो सकता है, ओके। और आयंस जब मूवमेंट करेंगे तो एट दैट टाइम वो एनर्जी बैंड से एक से दूसरे एनर्जी बैंड में ट्रांसफर करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, राइट। जो कि हमारे पास, जिससे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास जो फ्री आयंस है ये हमारे पास अभी फिर से इधर जा सकता है, फिर से इधर आ सकता है, राइट, या ये इधर आ सकता है, फिर ये इधर जा सकता है। तो इस तरीके से मूवमेंट होने की वजह से, आयंस के मूवमेंट होने की वजह से ये जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ये जो हमारे पास जो अभी जो जो खाली जगह बनी थी उनकी वजह से, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट दिया मोशन ऑफ आयंस एंड नॉट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपने देखा हमारे पास मोशन किसका हो रहा है, आयंस का हो रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। बी दिया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रॉन्ग है। लोअर कोऑर्डिनेशन, तो मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि हमारे पास साइज जो होता है वो कैसा होता है, लगभग सिमिलर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन हाई रहता है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हाई रहता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो साइज क्योंकि डिफरेंट है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहता है, राइट। सो ये बोला लोअर कोऑर्डिनेशन NaCl में तो हाई रहता है, हायर कोऑर्डिनेशन AgCl में तो लो रहता है, राइट। सो इट इज रॉन्ग। सो ओनली राइट इज ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।